क्या नाम है तुम्हारी, किस नाम से पुकारूं क्या नाम है तुम्हारी, ऐ शक्ति की ये देवी तुझको सलाम मेरी, तुझको सलाम मेरी। सम्मानित सज्जनों, आज नेवरहा की इस धरती पे चल रहा शारदीय नवरात्र के 10 दिवसीय कार्यक्रम का आज चौथा दिन है और चौथे दिन में एक तरफ उमंग था कार्यक्रम। मैं समझता हूं कि जिस उम्मीद और आशा के साथ आप यहाँ पर आए हुए हैं जरूर होगा, लेकिन ईश्वर जो चाहता है वही होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये मौर्य जी भी कहा करते हैं, तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और तो जिस चिराग को चाहता है उस चिराग को जला देता है, और जिस चिराग को नहीं चाहता है चाहे लाख हम और आप जलाना चाहे उसको वो बुझा देता है। एक तरफ खुशी भी है तो दूसरे तरफ गम भी है। दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत उस समय आती है कि जब बाप के कंधे पर बेटा का जनाजा, बेटा का अर्थी उठता है। इससे बड़ा मुसीबत कोई नहीं आ सकता। ये सांवरिया, सूरज सांवरिया जो बनारस की सरजमी से चल करके जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, हिंदुस्तान में उतनी मंदिरें कहीं नहीं है। और जहां पे एक शायर हुए नजीर बनारसी साहब ने, तो नजीर बनारसी साहब ने लिखा कि खंजर चले किसी पे रोते हैं हम नजीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। यानी दूसरे को दर्द होती है लेकिन तड़पते हम हैं। तो तहजीब की नगरी है, उनके बेटे का एक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस माता पिता को जो आपके धरती पे कार्यक्रम देने के लिए वो नौजवान आया हुआ था, अपने पूरे महिला टीम के साथ संबल प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे उस माँ बाप के, और उनके आंसुओं को रोकने की शक्ति दे ताकि इस महान दुख को वो सहन कर सके। सम्मानित सज्जनों, ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, भले प्रमोद चौधरी साहब ने कहा, मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं ये कहते हुए कि यहाँ पे दशहरा का मौका चल रहा है, और ये दशहरा सत्य पे असत्य के विजय का प्रतीक है, अन्याय पे न्याय की जीत का प्रतीक है, और यह इंसाफ की प्रतीक है। अन्याय के खिलाफ जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ने और सच्चाई के राह पे चलने का पैगाम देता है ये विजयदशमी का त्योहार। तो हमारे जो नौजवान बैठे हुए हैं, ये विजयदशमी का बहुत से ऐसा प्रसंग जुड़ा हुआ है कि इसी दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या नगरी से विजय प्राप्त करके और पहुंचते हैं। इस तरह की तमाम है। तो मैं ये नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आपने अगर राम के किरदार को अपना लिया, तुमने अगर राम के चरित्र को अपना लिया, तो तुम संसार में सबकी बहन को अपना बहन समझोगे, तुम सबकी माताओं को अपनी माँ समझोगे, और सभी बड़ों का सम्मान करोगे, और वन में भी जाकर के अयोध्या जैसे खुश रहोगे। तुमको कष्ट में भी रह करके मुस्कुराते रहोगे। अगर तुमने भरत के किरदार को अपना लिया तो राजगद्दी तुम्हारे लिए माने नहीं रखेगी, ये धन दौलत तुम्हारे लिए माने नहीं रखेगा। अगर मायने रखेगा तो भाई का प्यार मायने रखेगा, उनके खड़ाओं को रख करके और तख्त चलाओगे। और मेरी बेटियां, लेकिन आज के ये नौजवान रील बनाते हैं, रियल में नहीं आना चाहते, और इस तरह से कहीं दुर्घटना हो ही रहती है तो वहां पर सबसे पहले रील बनाते हैं। अरे पाप उसका सहयोग करिए। आप सच्चे राम के भक्त तभी हैं कि सबरी के जैसे, जटायु जैसे और बंदरों जैसे, जिनके नाम भी कोई नहीं लेना चाहता था, तो प्रभु श्री राम ने ऐसे उपेक्षित लोगों को, ऐसे समाज में नीच समझे जाने वाले और अछूत समझे जाने वाले लोगों को साथ यारी करके बता दिया कि दुनिया में कोई नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक जाति है जिस
ह्यूमन है जिसका नाम ह्यूमन है, जिसका नाम आदमी है, और आदमी वही है जिसके अंदर आदमियत है। तो हम दोस्त एहसान वफा भूल गए हैं और जिंदा तो है जीने की अदा भूल गए हैं। अरे खो बैठे इस कदर जमाने की गर्दिश में और फिक्र अपनी है हम बाप दादा भूल गए हैं। तो हिंदुस्तान के महान शायर ने शायरी किया था, जिन्होंने शायरी का डंका बजा दिया और राजनीति से लेकर के धर्म और बच्चे बूढ़ों बुजुर्गों सब पर शायरी की, जिनका नाम वो डॉक्टर दिवंगत हो गए या आपके यही मध्य प्रदेश के रहने वाले जो शायर थे, तो उन्होंने ये लिखा रहा इंदौरी साहब, इंदौर के रहने वाले, कि बुलाती है मगर जाने को नहीं, बुलाती है मगर जाने को नहीं। नौजवानों, अगर बुलाती है तो जाओ, मैं तो कहता हूं कि जाओ, मैं मना नहीं करता हूं, बुलाती है तो जाओ, लेकिन उसके दुख दर्द को समझो, उसके क्या जज्बात है, उसके जज्बात से मत खेलो, रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश मत करो, जिस रिश्ते में है उस रिश्ते में पेश आओ, जैसा भाव है उसका कदर करो और इंसानियत के एक पैगाम लेकर के जाओ अगर बुला रही है तो। मेरे सम्मानित सज्जनों, यहाँ पे माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बगल में ये अरुण कुमार मुन्ना जी भी बैठे हुए हैं। कठरवा इंटर कॉलेज में जब हम लोग पढ़ाया करते थे तो उस समय अध्यापक मिश्रा जी जो इस समय जिंदा है वो प्रिंसिपल थे, और एक मैथमेटिक्स पढ़ाते थे बिहार के एचएन सिंह साहब, बहुत अच्छे कविता कहानी में गणित का सूत्र समझा लेते थे। तो मैं वहां का छात्र भी रहा। एक दिन मजाक में उन्होंने पूछा कि मकसूद बाबू, आपने ये कुछ गाली वगैरह सीखे हैं? कि मैंने तो गाली आज तक किसी को दिया नहीं, ये मेरे डिक्शनरी मुहैया नहीं है। तो कहा कि वो गाली नहीं जो झगड़ा होने पर गाया जाता है, जो महिलाएं गाती हैं वो गाली, जो विवाह और तिलक वगैरह के हमें हंसी भी आई। हमने कहा कि देखिए, अरे हम लोग भी इंसान है, तो सुन करके एक दो लाइन तो याद हो ही जाती है। तो उन्होंने कहा कि बताइए क्या आपको याद है? तो हमने कहा कि हमें तो यही सब जानते हैं कि गेट बाहर करो, साला हमारा हमें गेट बाहर करो, है ना? है ना, बुझाता भूखाई बात अकल वाहेगा मिलवा होगा मिलवा, हाँ खूब मारू मारू करता हुरता ही करता, ऐसे बड़े प्यार में ये गीत गाती हैं सब महिलाएं। लेकिन ने कहा कि वो जमाना गया गीत का, अब इंग्लिश मीडियम का गीत आ गया, अंग्रेजी मीडियम का। जगह जगह मंटफ्री खोल, जैसे सर जी ने खोल दिया, जगह जगह मंटफ्री खोल गए हैं। अब उसमें जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो वो अब पुराना गीत नहीं गा रही है, वो इंग्लिश मीडियम की गीत गा रही है। क्या इंग्लिश मीडियम की कोई गीत आपको याद है? हमने कहा कि सर मुझे अंग्रेजी मीडियम का तो कोई गीत याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ बिहार में लड़कियां गा रही हैं सब कि आपको भी आना, अपने मदर को लाना और मेरे फादर से मैरिज कराना है जी, मेरे आंगन में वेलकम तुम्हारा है। आपको भी आना, अपने आंटी को लाना और मेरे अंकल से मैरिज कराना है जी, मेरे आंगन में वेलकम तुम्हारा है। आपको भी आना, अपने सिस्टर को लाना और मेरे ब्रदर से मैरिज कराना है जी, मेरे आंगन में वेलकम तुम्हारा है। तो हमने कहा बड़ा मजा आया। तो अब वाकई में जमाना बदला है, अंग्रेजी जमाना चला है। अंग्रेजी जमाना तो ठीक है सम्मानित सज्जनों, लेकिन अंग्रेजी बोलते बोलते लोग अंग्रेजी को पीने लगे हैं, अंग्रेजी को पीने लगे हैं। एक जगह बिहार में गए थे मैं कार्यक्रम में, और कार्यक्रम हो रहा था, कौन आ रहा है, कहाँ है, पूरा एकदम फूल था एकदम फुल ड्रिंकिंग। तो कभी सम्मेलन हो रहा था, उसने कहा, एक शायरी कही, जब उसको लोग धक्का दे करके भगाने लगे तो उसने कहा कि कौन कहता है कि महफिल खराब कर दूंगा, कौन कहता है कि महफिल खराब कर दूंगा और पी कर आया हूं सबका हिसाब कर दूंगा। आए मेरे धक्का देने वालों,
जरा तू औकात में रहो, वरना इस पूरे गांव का पानी शराब कर दूंगा। तो ये मेरे यहाँ के एक पियक्कर, मैं अपने गांव की कोई बहुत बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत जो है वो मैं कह रहा हूं। पी करके और रोड पे पटाता है, लेकिन वो इतना अच्छा डायलॉग देता है, जब पी लेता है तब कहता है मैं भारत माँ का बेटा हूं, इंडिया मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान को क्या समझा, मैं भारत माँ की बेटा हूं, इंडिया मेरा नाम है, मैं पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता। तो बताइए, जब एक पियक्कर इस तरह की बात बोलता है तो हम जैसे सूझबूझ वालों को इतना अच्छा बात करते हैं। एक लाइन की बात कहकर के आपसे विदा ले रहा हूँ। एक लड़की है मेरे सम्मानित सज्जनों, हाई स्कूल में फर्स्ट आती है, इंटर में फर्स्ट आती है, बीए में फर्स्ट आती है, एमए में फर्स्ट आती है, उसकी शादी हो जाती है, टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखा सब कुछ दिया जाता है, और उसके जो पढ़े लिखे इंसान है, उसके पति भी और उसके जो ससुर हैं वो एक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि महिलाओं को कुछ दिनों तक उनसे कोई काम धंधा नहीं कराया जाता है। इसको भोजपुरी में कहते हैं हारी नहीं छुआ नहीं। तो ऐसा हुआ, साल भर तक दुलार के मारे कोई काम नहीं कराए। उसके सास ससुर ने एमए पास लड़की को फर्स्ट डिवीजन अंग्रेजी मीडियम में पढ़ी हुई लड़की, लेकिन वो अपने उस घर में रहती है, उस घर में बिस्किट खाती है, नमकीन खाती है, पूरा खा करके सारा फेंक देती है, उसको भी हटाती नहीं। वो ढूंढती है कि सास हमारे आए, इसको ले आकर के कूड़ेदान में फेंको, कोई काम नहीं करती है, तो झाड़ू भी नहीं लगाती है। देखते देखते माँ जो है परेशान हो जाती है। तो एक दिन अपने पुत्र से बोली इसको तो जरा समझाओ कि कम से कम झाड़ू तो लगा लिया करे, जब इसमें खाना वाना हम लोग नहीं पकवा रहे हैं तो झाड़ू लगा लिया करे अपने घर में, जिस घर में रह रही है। तो क्या करती है, सब उसके बेड पर ही चाय नमकीन नाश्ता बना लेती है, टेलीविजन खोल करके देखती रहती है, कोई फिक्र नहीं। तो एक दिन उसने अंग्रेजी में बोला, उसको जब शिकायत होने लगी कि कैसे पढ़ी लिखी का मतलब वो बढ़िया रहन होके के चाहिए, बढ़िया स्वभाव होके के चाहिए, बड़ आदमी को देख के आदर करेंगे चाहिए। हम ही लोग पढ़ाए हुए बहुत से स्टूडेंट हैं जो कुछ हैं कि हम लोग नहीं भी देखते हैं तो चिल्ला करके सर जी प्रणाम करते हैं। आप कुछ ऐसे बखलोल है कि जो देख करके आप प्रणाम करने का डर से भाग जाते हैं कि प्रणाम न करना पड़े, भाग जाते हैं। जब उसकी शिकायत होने लगी उस लड़की का, तो लड़की ने अब कहा कि अब हम अपना पढ़ाई दिखाऊंगी, मैं अपनी पढ़ाई दिखाऊंगी। सुबह होता है, कहती है अपने हस्बैंड से कि ओ माय डियर आई लव यू। हकीकत बात है कि पत्नी अपने पति से प्रेम तो करती ही है। ओ माय डियर आई लव यू, प्लीज कम फॉर डिनर। ओ माय डियर प्लीज कम फॉर डिनर। तो डिनर अगर पूछे तो पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हुई हैं, अंग्रेजी में रात के भोजन को डिनर कहा जाता है। रात में जो हम लोग खाते हैं उसको डिनर कहा जाता है, सुबह में जो खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है, और दोपहर में जो खाते हैं उसको लंच कहा जाता है, और इस तरह से शाम को जो खाते हैं सफर कहा जाता है। तो इस तरह से अंग्रेजी में अलग अलग भोजन का अलग अलग समय है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ओ माय डियर कम फॉर डिनर, कि आए मेरे प्यारे आइए रात्रि के भोजन कर लीजिए। सुबह में वो बोल रही है तो ऐसा कह रही है। तो उसके ससुर को ये हुआ कि कहीं फर्जी सर्टिफिकेट दिखा करके और दाम दहेज कम कराने के लिए लोग शादी कर दी, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं, ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ये। तो उसके हस्बैंड ने डांटा और कहा कि तुम हमारे पिताजी को मूर्ख समझती हो, तुम्हारे जैसे कई हजार लड़कियों को इन्होंने पढ़ा करके और इंसान बनाया है, और तुम सुबह सवेरे कह रही हो कि ओ माय डियर कम फॉर डिनर, कि माने आइए और रात्रि का भोजन कर लीजिए। तो कही कि रात्रि का भोजन मैं कह रही हूँ डिनर, तो रतिया खान के बसीवा जो बचल बहू के समझाई उत्तर लोग ने सुनाया। तो बताइए
अब उसकी जो सासू माँ है वो अपनी हस्बैंड से कहती है कि बेटा उसको समझाओ, क्या पढ़ाई लिखाई की है कि अपने रूम में कम से कम झाड़ू भी नहीं लगा रही है। उसने कहा मिजाज को समझ गया था, साल भर का समय कम नहीं होता है। आदमी का पैर उठते हुए देखते देखते परिंदा किधर उड़ेगा इंसान समझ जाता है। हस्बैंड तो समझ ही गया था, उसके साथ मुरा रहा था कि बाप रे बाप, अरे ये नारी यही सीता है, सावित्री है और यही जो है महाकल्याणकारी है, अगर रूप ले ली तो महाविनाशकारी है। तो हर रूप में नारी है। उसके मिजाज को समझ गया था कि ये अगर बोलेंगे तो कहीं हमको जो डिक्शनरी खोलने की तो बंद नहीं होगा। उसने कहा अपनी माँ से कि माँ सुनो, बहुत सी चीजें दूसरे को दिखाने के लिए करके दिखाया जाता है, उसको शर्माने के लिए, उसको लजवाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि जब सुबह होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि झाड़ू मैं उठाऊंगा और बहारना शुरू करूंगा, तुम आना और कहना कि झाड़ू मैं लगाऊंगा। सुबह जब होता है कहीं लाद के मारे वो आकर के झाड़ू लगाने लगे। सुबह जब होता है तो उसका हस्बैंड झाड़ू लेकर के बरामदे में झाड़ू लगाता है और उसकी माँ आती है, उसकी सास माँ, और कहती है कि झाड़ू बेटा मुझे लगाने दो, तू बेटा है। अरे पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। लड़का अगर बुजुर्ग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, फिर भी माँ जिंदा रहती है तो उस बेटे के लिए रोती है, तड़पती है। माँ का वो आंचल होता है, माँ के आंचल में वो प्यार छुपा होता है। मैंने तेरी शादी कर दिया, मैंने तेरे दुल्हन को बुलाया और तुम ये झाड़ू लगा रहे हो, शोभा नहीं देता है, इसलिए मेरे जिगर के टुकड़े झाड़ू मुझे तो लगाने दो। और वो कहता है कि नहीं नहीं माँ, तू अब बूढ़ी हो गई है, तूने अपने गर्भ में मुझे 9 महीने तक पाला है, उसका कर्ज मैं कदापि नहीं चुका सकता हूँ। तू माँ है और तेरे भाग भाव काम अब नहीं कर रहे हैं। तुझे झाड़ू लगाते हुए देख करके मुझे शर्म आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तू ऐसा करे। माँ झाड़ू मुझे लगाने दो। तब तक टेलीविजन देखने वाली ये बहू जब खटखट की आवाज कोई शोरगुल सुनती है तो फटाक से स्विच ऑफ करती है, टेलीविजन को बंद करके बरामदे में जाती है और इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजी में बोलती है, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, स्टॉप, take the broom and sweep this room at the morning time and you will sweep this room at the evening time. Oh old lady, तो कहा क्या है सुनो अपने हस्बैंड से, इसमें झगड़ा क्या है? मैं लगाऊंगा तो मैं लगा दूंगी, झाड़ू क्या ड्रामा कर रखे हो? अरे सुबह में झाड़ू तुम लगाना और अपने सास को बोलती है कि शाम को झाड़ू तुम लगाना, फैसला कर देती है। तो इसलिए आप आई है इस दरबार में तो आपको दुर्गा बनना है, आपको सीता बनना है, आपको सावित्री बनना है, आपको अच्छा नेक इंसान बनना है। बस यही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि रोशन करेगा बेटा सिर्फ अपने घर को और 2-2 घरों की बोझ होती है बेटियां और कोई नहीं है मकसूद एक दूसरे से कम। अरे हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां, हीरा अगर है बेटा